नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इस दौरान उनसे अपने घर परिवार पर कृपा बनाए रखने और अगले साल आने का अनुरोध भी किया जाता है। देवी के दर्शन और 9 दिन तक व्रत और हवन करने के बाद कन्या पूजन किया जाता है। कहते हैं कि कन्या पूजन करने से माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है और बिना कन्या पूजन के नवरात्रि का पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। ऐसे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कन्या पूजन की शुरुआत कहां से हुई और कन्या पूजन का इतना महत्व क्यों है। कन्या पूजन क्यों किया जाता है, कन्या पूजन के लिए कन्याओं की उम्र कितनी होनी चाहिए व कन्या पूजन में बालक को बिठाने का क्या महत्व है। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका सनातन ज्ञान और संस्कार चैनल पे। सबसे पहले हम जानते हैं कि कन्या पूजन क्यों किया जाता है। देवी पुराण के अनुसार इंद्र ने जब ब्रह्मा जी से भगवती को प्रसन्न करने की विधि पूछी तो उन्होंने सर्वोत्तम विधि के रूप में कुमारी पूजन ही बताया था। कन्या पूजन को लेकर यूं तो अलग अलग मान्यताएं व पौराणिक कथाएं हैं, लेकिन इनमें भक्त श्रीधर की कथा सबसे प्रसिद्ध है, जिसके अनुसार संतानहीन पंडित श्रीधर ने एक दिन कुमारी कन्याओं को भोजन पर निमंत्रित किया था। जब वह कन्याओं को भोजन करवा रहा था तो उनमें माँ वैष्णो देवी भी कन्या के रूप में आकर बैठ गयी, जो श्रीधर के श्रद्धा भाव से करवाए गए भोजन से काफी प्रसन्न हुई। इसके बाद माँ ने श्रीधर से पूरे गांव के लिए भंडारा करने को कहा। एक सफल भंडारे के बाद श्रीधर के घर कन्या का जन्म हुआ, जिसकी वजह से नवरात्रि में व्रत पारण के दिन कन्या पूजन व भोजन कराया जाता है। इस प्रकार कन्या पूजन करने से माता रानी प्रसन्न होती हैं और सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। कन्या पूजन करने से परिवार के सभी सदस्यों के बीच प्रेम भाव बना रहता है और सभी सदस्यों की तरक्की होती रहती है। सभी शुभ कार्यों का फल प्राप्त करने के लिए कन्या पूजन अवश्य करना चाहिए। कुमारी पूजन से सम्मान, लक्ष्मी, विद्या और बल मिलता है। इससे विघ्न, भय और शत्रुओं का नाश भी होता है। होम, जप और दान से भी देवी इतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी कन्या पूजन से होती है। इसीलिए 9 दिन के व्रत रखने के बाद कन्या पूजन अवश्य करना चाहिए। कन्या पूजन में 2 से 10 साल की बच्चियों की पूजा की जाती है। दरअसल 2 वर्ष की कन्या दरिद्र भंजन यानी दुख दूर करने वाली होती है। 3 वर्ष की कन्या धन धान देने वाली त्रिमूर्ति होती है। 4 वर्ष की कन्या कल्याण करने वाली कल्याणकारी, 5 वर्ष की कन्या रोग मुक्त करने वाली कल्याणी होती है। 6 वर्ष की कन्या विजय, राजयोग या विद्या दिलाने वाली कालिका होती है। 7 वर्ष की कन्या ऐश्वर्य देने वाली चंडिका, 8 वर्ष की कन्या बुद्धि प्रदान करने वाली शांभवी और 9 वर्ष की कन्या शत्रुओं का नाश कर संपूर्ण कल्याण करने वाली माँ दुर्गा तथा 10 वर्ष की कन्या सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली सुभद्रा कहलाती है। इस प्रकार 2 से 10 वर्ष की कन्याओं को कन्या पूजन में बिठाना चाहिए। कन्या पूजन के साथ ही 2 लांगुर यानी बालक का होना भी आवश्यक है। लांगुर यानी 2 लड़के। इस दिन कुमारी कन्याओं के साथ कुंवारे लड़कों की भी पूजा की जाती है और बिना इनके कन्या पूजन पूर्ण नहीं माना जाता है। इसके पीछे की कहानी ये है कि बालकों को भगवान गणेश और भैरव बाबा का रूप माना जाता है। माना जाता है कि गणेश भगवान के बिना कोई पूजा पूरी नहीं होती, इसलिए एक लड़का भगवान गणेश और दूसरे को भैरव बाबा माना गया है। भैरव बाबा को माता रानी का पहरेदार माना जाता है। देवी माँ की पूजा इनके बिना अधूरी मानी जाती है। इसीलिए मान्यता है कि घर में कन्या पूजन करते समय 2 लांगुर यानी बालकों को अवश्य बिठाना चाहिए। कन्या पूजन से दुख दरिद्रता दूर होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। कन्या पूजन अगर आप इस सरल विधि से करेंगे तो माता रानी आप पर अवश्य प्रसन्न होंगी।
कन्याओं के आने पर पुष्प वर्षा व माँ दुर्गा के 9 रूपों के जयकारे के साथ उनका स्वागत करना चाहिए। घर में प्रवेश होने पर उन्हें लकड़ी के पाट या कुश के आसन पर बिठाकर उनके पैरों को दूध या पानी से धोकर उनमें महावर लगाएं। फिर उनके माथे पर कुमकुम या रोली का तिलक लगाकर श्रद्धा पूर्वक पूजन व आरती करें। इसके बाद सभी कन्याओं को आसन पर बिठाकर श्रद्धा पूर्वक भोजन परोसें। साथ में 2 बालकों को भी भोजन करवाएं। भोजन के बाद कुंवारियों को दक्षिणा के साथ श्रद्धा व सामर्थ्य के हिसाब से उपहार अवश्य दें और अंत में उनके चरण छूकर और उनका आशीर्वाद लेकर उन्हें विदा करें। इस प्रकार से किए गए कन्या पूजन से माता रानी अवश्य ही प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को धन्य धान्य सुख समृद्धि व सौभाग्य प्रदान करती हैं। हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसी ही धार्मिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।